नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। कोलकाता में बीती 9 अगस्त को जो हैवानियत एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई, उसके बाद पूरे देश में लगातार गुस्सा है। देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पर प्रदर्शन रुके हैं, लेकिन सबके दिल से एक ही आवाज निकल रही है, और वो ये कि पीड़ित डॉक्टर जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, न्याय उनको जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि बीते लगभग 3 हफ्तों से सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च डॉक्टर्स निकाल रहे हैं, लोग भी निकाल रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष की पार्टियां हैं, वो भी सड़कों पर हैं। वो भी अपने अपने तरीके से राज्य सरकार को घेर रहे हैं। ममता सरकार सीधा केंद्र सरकार को घेर रही है, बीजेपी पर आरोप लगा रही है। अभी बीते दिनों एक बयान भी उनका वायरल हुआ, जिसमें ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुखिया हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बंगाल को बीजेपी जलाने का प्रयास कर रही है तो फिर आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर पूर्व के राज्य हों, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, यहां तक भी आग फैलेगी। इस बीच बीते दिनों आपने देखा कि नबन्ना मार्च भी छात्रों ने शुरू किया, जो कि आरजीकर अस्पताल में जो घटना हुई उसके विरोध में था। और इस दरमियान आपने ये भी देखा कि ममता सरकार ने उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े, पानी की बौछारें भी की। इन तमाम चीजों के बीच, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच, और हाँ, इस बीच इस पूरे मामले की, यानी आरजीकर अस्पताल में जो हैवानियत हुई एक डॉक्टर के साथ, जो दरिंदगी की गई, उसकी पूरी जांच भी चल रही है। कार्रवाई जारी है, सीबीआई जांच कर रही है, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति का बयान भी आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कहती हैं कि वो बेहद दुखी हैं। तमाम चीजों के बीच अब पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी सरकार है, अब ये बड़ा ऐलान कर चुकी है, एक नई दिशा में बढ़ रही है, एक ठोस कार्रवाई की तरफ अब बढ़ती हुई दिख रही है। और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच जो ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान है, वो ये है कि 2 दिनों का विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। विशेष सत्र ये होगा, जो कि होगा 2 सितंबर और 3 सितंबर को। इन 2 दिनों में, यानी कि 2 दिन का जो ये सत्र होगा, विशेष सत्र, इसमें 3 सितंबर को एक ऐसा विधेयक पेश किया जाएगा जो कि संशोधित होगा, जिसके तहत जो भी व्यक्ति रेप करता है, बलात्कार, दुष्कर्म, जो भी आप कह लीजिए, यानी महिला के खिलाफ एक प्रकार से इतना घृणित अपराध करता है, इतना बड़ा अपराध अगर कोई सिद्ध हो जाता है अपराधी, तो फिर उसको कठोरतम सजा दी जाएगी। हो सकता है ये फांसी की भी सजा हो। यानी ये नया प्रावधान किया जाएगा, कड़े प्रावधान अब किए जाएंगे, जो नया विधेयक पेश किया जाएगा विधानसभा में 3 सितंबर को। तो ये पूरा का पूरा मामला है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि अगर राज्यपाल इसे मंजूरी नहीं देते हैं, या उसमें देरी लगाते हैं, या इसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजते हैं, तो फिर वो राज्य में आंदोलन भी करेंगी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरी, उन्होंने केंद्र सरकार को टारगेट किया, भाजपा को टारगेट किया, तो वहीं जो भाजपा है वो टीएमसी को टारगेट कर रही है, यानी ममता बनर्जी की पार्टी को टारगेट कर रही है। बात अगर मैं करूं कोलकाता केस की, तो यहां पर जो इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल थे, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है आईएमए ने, और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। अब देखना होगा कि 3 सितंबर को जो नया प्रावधान आता है, जो नया विधेयक पेश किया जाता है, उसमें क्या क्या कड़े प्रावधान किए जाते हैं, इन सब चीज़ों का इंतजार रहेगा। और जब ये बिल पेश होगा तो फिर हम आपके सामने फिर से आएंगे और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।